नमस्कार। आचार्य द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र में हम लोग ऋग्वेद भाष्य भूमिका का अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद भाष्य भूमिका के भाग में पूर्व पक्षी कहते हैं कि मंत्र के अवान्तर भेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का लक्षण नहीं है। मंत्रावांतरस विशेषश्च तस्मिन्नेव पादे इत्थम विचारितः। उसी पाद में महर्षि जैमिनी ने मंत्र के अवान्तर भेदों का इस प्रकार विचार किया है। नरिक्साम यजुषाम लक्ष्मसांकर्यादिति शंकिते पादश्च गेतिः प्रश्लिष्ट पाठ इत्यस्त्वशंकरः। पूर्व पक्षी इस श्लोक में पहले बताते हैं कि ऋक्, साम और यजु का कोई व्यवस्थित लक्षण नहीं है, क्योंकि इन तीनों का परस्पर संकर है, अर्थात ये तीनों एक दूसरे में मिले हुए हैं। सिद्धांत पक्षी कहते हैं कि पादबद्ध होना ऋक् का, गान साम का तथा प्रश्लिष्ट पाठ यजु का लक्षण है, जिससे इन तीनों में सांकर्य का दोष नहीं होता है। इदमामनायते, यह पाठ है। अहे बुद्धनीय मंत्रम में गोपाय यम ऋषयस्त्रैविदा विदुः ऋचस्सामान यजुंषि इति। ऋचस्सामान यजुंषि, यह पाठ है वेद में। हे बुद्धनीय, मेरे मंत्र की रक्षा करो। जिस मंत्र को त्रैविद ऋषि ऋक्, साम और यजु के रूप में जानते हैं। त्रीन वेदान विदन्ति इति त्रिविदः। त्रीन वेदान विदन्ति इति त्रिविदः। तीनों वेदों को जो जानते हैं उन्हें त्रिविद कहा जाता है। वे त्रिविद हैं। त्रिविदा संबंधिनोध्येतारस त्रैविदाः। त्रिविदों से पढ़ने वाले अध्येता जो त्रिविदों से अध्ययन किए हुए हैं और उन्होंने जिस मंत्र भाग को ते च यंत्र भागम ऋगादि रूपेण त्रिविधम आहुः तम गोपाय इति योजना, और उन्होंने जिस मंत्र भाग को ऋगादि के रूप से तीन प्रकार का कहा है उसकी रक्षा करो, यह योजना है। इस प्रकार की योजना है। तत्र त्रिविधानाम ऋक्साम यजुषाम व्यवस्थितम लक्षणम नास्ति। और ऋक्, साम और यजु, इन तीन प्रकार के मंत्रों का व्यवस्थित लक्षण नहीं है। कुतः सांकर्यस्य दुष्परिहरत्वात्, क्यों? क्योंकि उनमें सांकर्य अर्थात एक दूसरे से मिले हुए पाए जाने के लक्षण मिले हुए पाए जाते हैं। उन तीनों में ऋक्, साम, यजु में तीनों आपस में तीनों के मंत्र एक दूसरे में मिले हुए हैं, इसलिए यह दोष है। अध्यापक प्रसिद्धेषु ऋग्वेदादिषु पठितो मंत्र इति लक्षणम वक्तव्यम। उसका परिहार नहीं हो सकता। यदि कोई यह लक्षण करे कि अध्यापक परंपरा में जो मंत्र ऋग्वेद में पठित है वह ऋक् है, जो सामवेद में पठित है वह साम है, और जो यजुर्वेद में पठित है वह यजु है, तब तो लक्षण संकीर्ण है। देवो वस्सवितोत्पुना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः इत्ययं मंत्रो यजुर्वेदे संप्रतिपन्न यजुषाम मध्ये पठितः। यह मंत्र यजुर्वेद में निर्विवाद सिद्ध यजु मंत्रों के मध्य में पढ़ा गया है। न च तस्य यजुष्टवमस्ति तद ब्राह्मणे सावित्यर्चा। यह मंत्र यजु नहीं है, क्योंकि इसके ब्राह्मण में सावित्र्यर्चा कह करके इसे ऋक् के रूप में
व्यवहृत किया गया है। ऋक्त्वेन व्यवहृतत्वात् एतत् सामगायन्नास्ते इति प्रतिज्ञाय किंचित साम यजुर्वेदे गीतम्। इस साम का गान करता रहता है, यह प्रतिज्ञा करके कुछ साम यजुर्वेद में भी गाए गए हैं। अक्षितमस्य च्युतमसि प्राण संक्षितमसि इति त्रीणि यजूंसि सामवेदे समाम्नातानि। यह जो तीन ये तीन यजु सामवेद में पठित हैं, उसी प्रकार गाए जाने वाले साम की आश्रयभूत ऋचाएं सामवेद में पढ़ी गई हैं। तया तथा गीयमानस्य सामना आश्रयभूता रचा सामवेदे समाम्नायन्ते तस्मात् नास्ति लक्षणमति चेत। उसी प्रकार गाए जाने वाले साम की आश्रयभूत ऋचाएं सामवेद में पढ़ी गई हैं, इसलिए ऋक साम और यजु का कोई लक्षण नहीं है। यह पूर्व पक्षी का कहना है। अब उत्तर पक्षी अपना सिद्धांत रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे।